Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। ईरान और इजराइल के बीच दिन ब दिन तनाव बढ़ते जा रहे हैं। ईरान को कहीं ना कहीं ये डर है कि इजराइल उस पर कभी भी हमला कर सकता है। 1 अक्टूबर को ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए हमले के बाद इजराइल ने धमकी दी थी और कहा था कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद इजराइल ने लेबनान में जमीनी हमला किया और हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह किया है। वहीं दूसरी तरफ क्या ईरान इजराइल से लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है? क्योंकि हिजबुल्लाह के बाद इजराइल ईरान पर भी हमला करेगा और 1 अक्टूबर का बदला लेगा। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल ईरान के सेमनांत प्रांत में मौजूद है कावीर रेगिस्तान, जहां 5 अक्टूबर की शाम को 4.6 की तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया था। बता दें, भूकंप का केंद्र सेमनान प्रांत के अरादान कस्बे से 44 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में दर्ज हुआ था। अब इस बात पर हैरानी जताई जा रही है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर भूकंप आना एक दुर्लभ घटना है, यानी कि एक बहुत रेयर इंसिडेंट। और इस पर अटकलें लगाई जा रही है कि ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि भूकंप के दौरान जिस तरह की लहरें जमीन में उठती है, ये उस तरह की लहरें नहीं थी, बल्कि जैसी न्यूक्लियर विस्फोट के बाद जमीन पर चलती है वो थी। अब इसे लेकर दुनिया भर के रक्षा एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है, क्योंकि एक लौते भूकंप के बाद कोई आफ्टर शॉक नहीं आई, जबकि आमतौर पर प्राकृतिक भूकंप आने के बाद कई आफ्टर शॉक आते हैं। और तो और खबरें ये भी है कि इस भूकंप की गहराई भी ज्यादा नहीं थी। अब गौर करने वाली बात यह है कि अगर ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है तो वो इजराइल और बाकी देशों को अपनी ताकत दिखाना चाहता है और इसके साथ ही धमाका कर ये कहना चाहता है कि वो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है। लेकिन इन सब के साथ एक बहुत जरूरी सवाल भी उठता है कि क्या इसके लिए ईरान को पहले से ही काफी तैयारी करनी पड़ी होगी? जैसे क्या उन्होंने नातांज यूरेनियम एनरिचमेंट साइट की कीलाबंदी की और उसे अंडरग्राउंड कर दिया, क्योंकि ऐसी गतिविधियां सैटेलाइट की नजरों से छिप नहीं सकती। और उससे बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरान के पास न्यूक्लियर टेस्ट के लिए जरूरी तकनीक है या फिर उसे किसी दूसरे देश से मदद मिल रही है? अब अगर परमाणु परीक्षण मिलने के पुख्ता सबूत मिलते हैं तो इससे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसके साथ ही इजराइल और अमेरिका भी भड़केंगे। वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के पास हथियार बनाने लायक परमाणु ईंधन नहीं है, यहाँ तक कि उसके न्यूक्लियर एसेट्स भी कमजोर हैं। और इन सब के अलावा सवाल ये भी उठता है कि ईरान के पास वेपन ग्रेड मटेरियल कहाँ से आया? अगर ईरान ने सच में न्यूक्लियर टेस्ट किया होगा तो इससे पूरी दुनिया में खलबली मचेगी। हालांकि ईरान की तरफ से अभी तक परमाणु परीक्षण को लेकर कोई बयान नहीं आया है और न ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका कोई खंडन हुआ है। लेकिन अगर न्यूक्लियर टेस्ट की कोई भी पुख्ता जानकारी सामने आ जाती है तो इस पर संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और इजराइल से कोई ना कोई प्रतिक्रिया जरूर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।